तो इस बार एनटीए ने नीट और जेडब्ल्यू के जो रैंकिंग की लिस्ट बनाई जाती है उसके प्रोसीजर में बदलाव किया है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस बार एनटीए नीट और जेडब्ल्यू की जो रैंकिंग लिस्ट है वो कैसे बनाएगी और क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा और क्या बदलाव किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं नीट जेडब्ल्यू के एंट्रेंस एग्जाम की रैंक लिस्ट में बदलाव। ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली इंजीनियरिंग व मेडिकल की परीक्षाओं में गुरुवार को बड़ा बदलाव किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट और जेडब्ल्यू मेन की रैंक लिस्ट में ज्यादा उम्र के कैंडिडेट को दी जाने वाली प्राथमिकता का नियम खत्म कर दिया है। तो देखिए, अगर दो कैंडिडेट्स की रैंक सेम है, दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है, तो उन्हें पहले क्या था, तो जिसकी उम्र ज्यादा थी उसे पहली रैंक दे दी जाती थी, जैसे पिछले साल हुआ था। लेकिन अब की बार यह क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। इससे पहले एनटीए द्वारा अपनाए जा रहे टाई ब्रेकर नियम में एक से ज्यादा छात्रों के बराबर नंबर आने पर उस उम्मीदवार को वरीयता दी जाती थी जिसकी आयु ज्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। द एनटीए हैज रिमूव्ड द प्रोविजंस ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू ओल्डर कैंडिडेट्स इन रैंक लिस्ट ऑफ द जेडब्ल्यू मेन 2021 फॉर इंजीनियरिंग एंड नीट 2021 फॉर मेडिकल एडमिशंस। In NEET 2020, the age factor was used to decide the All India topper as two students, Odisha's Soyab Aftab and UP's Akansha Singh, both scored 720 out of 720. Soyab was given All India rank 1 as he was elder than Akansha. However, this policy will not be considered from this year on. तो देखिए, पिछले साल क्या हुआ था नीट 2020 के एग्जाम में, दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आए थे 720/720 और ये खबर आपको पता होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी काफी अच्छी तरह से दिखाया गया था कि दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है। लेकिन सोएब आफ्ताब है ओडिशा के, उनकी उम्र ज्यादा थी आकांक्षा से, तो इस कारण उनको रैंक 1 दी गई थी। लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा। However, this policy will not be considered from this year on. This can be a huge game changer in JEE and NEET results. This year, JEE and NEET information booklets do not mention candidates' age as a criteria for the tie-breaking policy. In 2020, for the JEE main engineering exam, the tie-breaking method was that candidate with higher NTA score in mathematics will be given preference, followed by their score in chemistry and physics. तो देखिए, पहले क्या था कि JEE main में तो जिसके भी मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा होते थे उसे प्रेफरेंस दी जाती थी, फिर केमिस्ट्री में और उसके बाद फिजिक्स को देखा जाता था। And if it's a tie between two students, then the candidate with less share of negative response will be favored, followed by the candidate older in age. तो देखिए, जिन्होंने गलती कम की है फिर उन्हें प्रेफरेंस दी जाती थी। अगर यहां भी सेम है तो उसके बाद फिर लास्ट में एज क्राइटेरिया को देखा जाता था, जो ओल्डर इन एज होता था उसे प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन अब की बार जो लास्ट लाइन है यह हटा दी है कि एज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। However, this year the age factor for tie breaking for the JEE main exam has been removed. Similarly, this year in the NEET examination, the ties between two students will be resolved in this order. तो अब की बार कैसे होगा नीट में? Candidate obtaining higher marks या percentile score in biology subject will be given preference. तो देखिए, अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आते हैं तो बायोलॉजी में जिस भी कैंडिडेट्स के ज्यादा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें भी सेम है फिर क्या होगा? केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। And if tie still remains, then candidate with less proportion of attempted incorrect answers in all the subject will be favored. तो देखिए, जिसने कम गलतियां की होगी फिर उसे प्राथमिकता दी जाएगी। With this huge change, it is predicted that the final merit list of both the national examination will have multiple candidates on the same ranks. तो अब क्या होगा? पहले तो एज फैक्टर देख लिया जाता था, लेकिन अब की बार एज फैक्टर हटाने से क्या होगा कि एक ही रैंक में काफी सारे कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे पिछले साल हुआ था, दोनों को ही सेम रैंक मिल सकती थी, पहली रैंक, लेकिन एज फैक्टर की वजह से ओडिशा के कैंडिडेट को पहली रैंक दे दी गई थी। लेकिन अब की बार क्या होगा कि एज फैक्टर तो खत्म कर दिया है। अगर सभी क्राइटेरिया को देखने के बाद भी मार्क्स सेम रहते हैं तो एक ही रैंक पे कई सारे कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी अपडेट नीट और जेडब्ल्यू मेन की। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।